कोडरमा ढिबरा चुनने की छूट, माइका पॉलिसी बनाने की मांग को लेकर हजारों लोग सड़क पर उतरे। कोडरमा समाहरणालय के समक्ष उमड़ी जन सैलाब, कोविड की गाइडलाइनों की जमकर उड़ाई गई धज्जियां। ढिबरा व माइका व्यवसाय से जुड़े हजारों लोगों ने रोजी रोजगार के सवाल पर धरना प्रदर्शन किया और ढिबरा चुनने में छूट और माइका पॉलिसी बनाने की मांग की। कोडरमा समाहरणालय के समक्ष ढिबरा स्क्रैप मजदूर संघ के बैनर तले 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। धरना प्रदर्शन में माइका पॉलिसी बनाने की मांग की गई। इस धरना प्रदर्शन में भाजपा विधायक डॉक्टर नीरा यादव, जिप अध्यक्ष शालिनी गुप्ता, जिप सदस्य शांति प्रिया समेत कई जनप्रतिनिधियों ने कोविड की गाइडलाइनों की अनदेखी कर धरना स्थल पहुंचकर सभा को संबोधित किया। ढिबरा स्क्रैप मजदूर संघ के अध्यक्ष कृष्णा सिंह ने कहा, 1947 में माइका अधिनियम बनाया गया था। बिहार माइका एक्ट के तहत जमीन में 6 इंच नीचे तक के पदार्थ को माइका नहीं माना गया, उसे स्क्रैप माना गया। झारखंड अलग होने के बाद 2007 में नया एक्ट आया जिसमें माइका के स्क्रैप को खनिज पदार्थ नहीं कहा गया। जिले में रह रहे गरीब मजदूर माइका के स्क्रैप को चुनकर अपनी रोजी रोटी चलाते हैं। यहाँ के प्रशासन द्वारा माइका के स्क्रैप से लदे गाड़ियों को पकड़ा जाता है, जबकि सरकार द्वारा कहा गया है कि माइका स्क्रैप खनन पदार्थ नहीं है। ऐसे में राज्य में 2 कानून चल रही हैं। इधर डीसी ने बताया माइका पॉलिसी आने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। उन्होंने कहा, जिनका जीवन यापन ढिबरा से चल रहा है उन्हें परेशान नहीं किया जाएगा। प्रावधानों के तहत जीवन यापन करने के लिए विकल्प भी मुहैया कराया जाएगा। वहीं इस दौरान हजारों की संख्या में लोगों ने कोविड गाइडलाइनों की जमकर धज्जियां उड़ाई और बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की कोई परवाह नहीं की। जहां विधायक और अन्य जनप्रतिनिधियों ने एक बार भी इससे कैसे बचना है इस पर कोई बात करना जरूरी नहीं समझा। आरपी भारत, कोडरमा, ब्यूरो रिपोर्ट। ऐसे हालत में लोगों ने पहुंच नहीं पाते हैं, आगे जाकर के बेच नहीं पाते हैं, तो हम हमारे गांव में रहने वाले, जो जंगल में रहने वाले लोग जो हैं, उसके बाद इस अभ्रक से, इन ढिबरा से अफसोस होता है इस बात को कि वहां पे छोटे छोटे बच्चे जो हैं, जानपुर ढोला कोला से विभिन्न क्षेत्र से लोग यहाँ जो आते थे, उन लोगों ने उस क्षेत्र में कहने का काम किया, जंगल को बचाने का काम कर रहे हैं। 3 जगह कहाँ है भाई? तो एक बार चलता है आपका सतगावा में, इन्हीं के सहारे पे आज देखिए सिधुआ माइंस बहुत बड़ा पत्थर के कहलाता था, और है इसलिए कहने के लिए आए हैं और उसी पर ही बात हम लोग करने के लिए आए हैं। और एक सूत्री मांग केवल है, यही लोग देने का काम किए हैं, तभी आप दोस्तों जंगल घुस रहे हैं। वह चीज को पुनः ढिबरा स्क्रैप पर भी, जो ढिबरा साइज से जो छोटा होता है उसको ढिबरा स्क्रैप हम लोग कहते हैं। और स्क्रैप को भी पकड़ने का काम जब जिला प्रशासन के द्वारा बर्बरतापूर्ण से किया जाता है, तब हमारे भाई बहनों को दिक्कत होता है। से लेकर के कोडरमा तक कोशिश की है कि हमारे बच्चों को अब पढ़ाई के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रदर्शन हम लोगों ने कर रहे हैं, इसलिए कि यहाँ नगरी क्षेत्र जाना जाता है कोडरमा जिला, और बरसों से यहाँ पर माइंस चल रहा था। माइंस का 83 में बंद हो गया, स्लाइड हो गया। उसके बाद उससे बंद पड़ा हुआ मलबे जो है, मिट्टी जो है, उसके माध्यम से निकालने का काम कर रहे थे मजदूर वहाँ का, और उसी पर अपना रोजी रोटी चल रहा है। यहाँ की अचानक एसपी के माध्यम से हम लोग को पता चला कि ढिबरा स्क्रैप को रोक दिया गया है, और उसके चलते जो है गांव में तरह मच गया है। वहाँ पे खाने के लिए तरस गए हैं लोग, पढ़ाई लिखाई से विभिन्न तरह से। हमको इसी मांग को लेकर यहाँ पर आए हैं, जबकि बिहार एक्ट माइका एक्ट के तहत 6 इंच का साइज का जो माइका जो है, उसको जो है छूट दिया गया, बाहर रखा गया है, और उसी के तहत सारा फैक्ट्री भी छोटा फैक्ट्री चल रहा था। और उसके माध्यम से यहाँ पे कोडरमा जिला में देख रहे हैं 2 तरह की, झारखंड को देख रहे हैं 2 तरह की बात है। कोडरमा जिला को अवैध माइका मिल रहा है, और गिरिडीह जिला में धरले से माइका चल रहा है। एक राज्य में 2 तरह के कानून कहाँ से? हम ये पूछना चाहते हैं, और इसी लेकर यहाँ कहते हैं ढिबरा को चालू करने के लिए यह मांग हम लोग लेकर के यहाँ पर आए हैं। हम चाहते हैं कि ढिबरा चालू हो, यहाँ के रोजी रोटी मुख्य रूप से बच्चे के लिए, जंगल के लिए, जहाँ शहर के लिए। और शासन के द्वारा तो हम पकड़ करके और लोगों को जो है केस करके और जेल में बंद कर दिया जाता है। ट्रक को पकड़ लेता है, छोटे गाड़ी पकड़। प्रशासन अगर इस आंदोलन के बाद अगर नहीं मानती है, हम जेल भरो अभियान शुरू करेंगे। ऐसे पकड़ के बंद कर रहे हैं, हम जेल भरेंगे, जेल भरो अभियान चलाएंगे। हम
पूरा कोडरमा जिला को, कोडरमा थाना क्या बोलते हैं, कोडरमा साम्राज्य जो है यहाँ आएंगे और आकर के कोडरमा कारा जो है 500 के यहाँ पर कैपेसिटी है। हमें जो मालूम, हम 82 भी जेल यहाँ गए हैं और देखे हैं, और उसके बाद आज जो से इतने लोग आए हैं, रख पाएंगे यहाँ पे? नहीं रख पाएंगे। जिले के आला अधिकारी ने आपसे दूरभाष पर बात की है, क्या लगता है आपकी मांगों को मानी जाएगी? अवश्य ही, हम तो लगता है कि वह मानना चाहिए। यदि नहीं मानते हैं तो फिर हम लोग आगे जो आंदोलन जो होगा वो बहुत भीड़ है। धरना के माध्यम से इतने लोग आए हैं, अगर हम प्रदर्शन करेंगे, घेराव करेंगे तो कितने लोग आएंगे उस खुद रास्ता देख लें, संभाल नहीं पाएंगे। नम्र होकर निवेदन किया है, चूंकि पॉलिसी नहीं बनी है, ये एक कमी है। तो पॉलिसी ना बनने के बावजूद जिला प्रशासन को हमने बहुत ही हम्बल रिक्वेस्ट किया है, नम्र निवेदन किया है, और उपायुक्त महोदय ने भी यह आश्वस्त किया है कि मजदूरों को किसी प्रकार से कोई परेशानी नहीं हो। पर्यावरण की सुरक्षा, जंगल की सुरक्षा हमारे लिए उतना ही सर्वोपरि है जितना कि ये माइका पॉलिसी। तो जंगल भी सुरक्षित रहे और हमारा पर्यावरण भी सुरक्षित रहे, इसी के लिए तो पॉलिसी निर्धारण जरूरी है। हम पेड़ लगाएंगे, हम जंगल को सुरक्षित रखेंगे, लेकिन साथ ही साथ व्यवसाय को भी वैध करार करेंगे, व्यवसाय को लेकर भी पॉलिसी बनेगी, और इन सारी बातों का इसमें समेकित मूल्यांकन होगा। इस पर विचार किया जाएगा कि हमारा पर्यावरण भी सुरक्षित रहे और हमारे ढिबरा जगत से जो लोग जुड़े हुए हैं, जो आज इतने भारी संख्या में यहाँ जुटे हैं, इनके चेहरे पे आप चिंता देख रहे होंगे, तो इस चिंता का भी उत्तर हम लोगों को खोजना है। देखिए, अबरख नगरी तो नाम है ही, और अबरख नगरी से ही विश्व विख्यात है, लेकिन आज सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि विश्व विख्यात अबरख नगरी होने के बावजूद आज अवैध नाम दिया जाता है ढिबरा। अगर लोग चुनते हैं, उसको बेचते हैं या भंडारण तक पहुंचाते हैं तो। और निश्चित रूप से अभी आप देख रहे हैं कि 11 बजे से लगातार यहाँ पर जो हमारी महिलाएं, माताएं, बहनें, भाई बंधु सब लगातार बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ एकजुट हो करके और आज धरना दिए। ये सिर्फ और सिर्फ कहीं न कहीं पुलिस प्रशासन की कमजोरी का कारण है। आज हमें लगता है कि कोडरमा में आप देखते होंगे कि गाड़ी पकड़ाती है रोड पे और उन पे धारा लगा दिया जाता है वन अधिनियम का, और इसी कारण से आज मजदूर काफी परेशान हैं। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से भी यही कहा था कि ढिबरा कोई खाने की चीज तो है नहीं। जब मजदूर चुनता है तो उसको बेचने के लिए बाजार में ही जाएगा, और जब वो चुनते हैं तब तक वो कोई दिक्कत नहीं होती है। जैसे बोरी में बांध करके, टोकरी में डाल करके वो सड़क पे गाड़ियां आने लगती है या भंडारण तक कहीं पर पहुंचने लगती है तो वो अवैध करार हो जाता है। ढिबरा एक यहाँ का सामाजिक समस्या के तौर पर उभर कर आ गया है, और चूंकि इसकी वैध माइनिंग यहाँ नहीं होती है और उसमें लीगल ग्लिचेस है, और राज्य सरकार से काफ़ी प्रयासरत है राज्य सरकार उसका एक प्रॉपर पॉलिसी और एक्ट बनाने को, उसमें कुछ कोऑपरेटिव्स बनाने की भी बात चल रही है राज्य स्तर से, और इसके लिए हम लोगों को धन्यवाद भी देना चाहिए और थोड़ा सब्र रखना चाहिए। जैसे ही वो गाइडलाइन आएगा हम लोग एक नए तरीके से लोगों को मदद कर पाएंगे, पर जब तक कि ये लीगली अलाउड नहीं है तब तक ये समस्या बनी रहेगी। हम लोग यही कोशिश करते हैं, चूँकि इसमें काफ़ी मजदूर तबके के लोग काफ़ी जुड़े हुए हैं, जिनकी आजीविका इससे जुड़ी हुई है और काफ़ी वर्षों से वो लोग इसमें कार्यरत हैं। हम लोग यही कोशिश करते हैं कि कोई जो है मनमानी हरकत हमारे जिला प्रशासन या फिर पुलिस प्रशासन की तरफ से ना हो। बाकी हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इनको अन्य आजीविका से जोड़ने की कोशिश करें और इसको लॉ एंड ऑर्डर की समस्या की तरह ना डील करते हुए इसको एक सोशल प्रॉब्लम की तरह डील करें। और हम लोग आशा जताते हैं कि जल्द ही राज्य सरकार से ऐसे एक गाइडलाइन और एक ऐसा पॉलिसी डिसीजन होगा जिससे हम लोग लीगल तौर पर इनकी एक परमानेंट मदद कर सकें। निर्माण का भरोसा लाल स्टील TMT बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील TMT बार्स, रिश्ता मजबूती